Ashtavakra Gita is the pinnacle of spirituality. It is not like any other book or any other text. This is the book about the ultimate truth of life, of the self. अल्टीमेट ट्रूथ जिसके बारे में कहीं पर कोई बात नहीं होती आज के टाइम में. अल्टीमेट छोड़ो, ट्रूथ भी कहाँ है. झूठ में हम लोग जी रहे हैं सुबह से रात तक. झूठ और सच के बीच का फर्क क्लियर है आप लोगों को. जो भी आप अपने अंदर ही अंदर सुबह से रात तक सोचते हो वो सब झूठ है. तो आप पूरी तरह से झूठ में जी रहे हो. यानी जो भी हर इंसान के लिए अलग अलग है वो झूठ है. इन सिंपल वर्ड्स, मैं यहां पर बैठा हूं, ये सच है, झूठ है. सच है, लेकिन इसको अल्टीमेट ट्रूथ नहीं कहेंगे, ये रिलेटिव ट्रूथ है. क्योंकि अभी आप आंखों से देख रहे हो तो मैं हूं, बट यही अभी कोई और इंस्ट्रूमेंट लगा लोगे तो मैं यहां पर बैठा तो हूं लेकिन दिखना बंद हो जाऊंगा. तो दिस इज रिलेटिव टू योर आईज. उसके स्टैंड पॉइंट से सच है. तो एक होता है रिलेटिव ट्रूथ इन रिलेशन टू समथिंग और समवन. एक है एब्सोल्यूट ट्रूथ विच इज नॉट कनेक्टेड टू एनी इंस्ट्रूमेंट. वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है. और झूठ क्या है? जो भी आप मेरे बारे में सोच रहे हो, जो भी आप मेरे बारे में फील कर रहे हो, कोई हो सकता है आप में से बहुत अच्छा फील कर रहा है, कोई हो सकता है नहीं भी कर रहा है. कोई यहां पर आया है कुछ नया सीखने के लिए, कोई आया है ये देखने के लिए कि देखते हैं क्या बोलते हैं ये. बहुतों को सुना, आज इनको भी सुन करके देखते हैं. तो जो भी आप फील कर रहे हो मेरे बारे में, जो भी आप सोच रहे हो मेरे बारे में, वो सब अलग अलग है. सेम तो नहीं है ना. जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो इस वक्त, जो सोच रहे हो वही फील कर रहे हो. फीलिंग्स कांट बी डिफरेंट फ्रॉम थिंकिंग. अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. जैसा आप सोचते हो वैसा ही फील करते हो. एक इंसान होता है, उसके बारे में एक इंसान अलग तरीके से फील कर रहा होता है, दूसरा इंसान अलग तरीके से फील कर रहा होता है. बेस्ड अपॉन व्हाट? कि उस इंसान से रिलेटेड क्या थॉट्स अंदर पड़े हुए हैं. कोई उसी इंसान से शादी करना चाहता है, कोई उसी इंसान को डिवोर्स देना चाहता है एट द सेम टाइम. ऐसी ये दुनिया है. कोई एक नौकरी है उसको पाना चाहता है, कोई उस नौकरी को छोड़ने के लिए तड़प रहा है. तो ये सब क्या है? एट द लेवल ऑफ थिंकिंग, फीलिंग, इमोशंस. ये सब क्या है? झूठ. क्योंकि जो भी अलग अलग है हम सब के लिए, या जहां पर भी अलग होने की गुंजाइश है, वो सब सच कैसे हो सकता है? सच मतलब क्या? जो हम सबके लिए कॉमन है. सिर्फ हम सबके लिए नहीं, जानवरों के लिए भी, साइंटिस्ट के लिए भी, जिसको साइंटिफिकली वेरीफाई किया जा सके, प्रूव किया जा सके. जैसे यहां पर पानी है. इस पानी के बारे में आप लोग क्या सोच रहे हो वो झूठ है. झूठ मतलब कि आपकी एक इमेजिनेशन है. जैसे सपना हम बोलते हैं झूठ है. इसका मतलब ये नहीं कि सपना नहीं है, बट जब सपने से जागते हो तो क्या बोलते हो? सपना झूठ है. मतलब क्या? लग रहा था कि ये सच है लेकिन एक्चुअल में सच नहीं है. सपने में मैं जो भी खुद को समझ रहा था, समझ रही थी, वो सच नहीं है. ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? जाग करके जब अपनी बॉडी की तरफ आप अवेयर होते हो तब बोलते हो. जिस वक्त सपना देख रहे होते हो उस वक्त नहीं बोलते. तो यहां पर पानी है, ये क्या है? झूठ है, सच है? सच है. इसमें डाउट क्या है? कोई साइंटिस्ट आकर के देखेगा वो भी कहेगा हां पानी है. हम सबके लिए कॉमन है. तो वट एवर इज कॉमन फॉर ऑल ऑफ अस वो सच है. बट कौन सा सच? रिलेटिव सच. इस वर्ड को अच्छे से समझ लेना. नॉट एब्सोल्यूट ट्रूथ. एब्सोल्यूट मतलब क्या? इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वी आर परसीविंग दैट. तो अगले 5 दिन में हम क्या बात करने वाले हैं? एब्सोल्यूट ट्रूथ के बारे में. ऑफ व्हाट? नॉट ऑफ समथिंग और समवन, अबाउट योरसेल्फ. जो आप हो, जिसके बारे में कहीं बात नहीं होती है. बात क्या होती है कि आपको ये बनना है, ये करना है, ये पाना है. बट आप क्या हो ये तो हम कभी पूछते ही नहीं है, कभी सोचते ही नहीं है. तो अगले 5 दिन तक हम इसी पे फोकस करने वाले हैं. अगर अभी आप मैच्योर नहीं हो, यानी अभी पूरी तरीके से अपनी थिंकिंग में एंटैंगल्ड हो, और अभी भी अगर आपको ऐसी कोई गलतफहमी है कि अभी तक जो मैंने सोचा था वो नहीं हुआ, लेकिन अगर ये हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू सिट हियर. आप बैठोगे लेकिन आपको कुछ
समझ नहीं आएगा, सब कुछ ऊपर से जाएगा। बट अगर इस दुनिया में इतनी मेच्योरिटी आपको आ चुकी है कि लाइफ के हर फेज में ऐसा लगता है दिस इज द आंसर, दिस इज द गोल, ये अचीव हो गया तो उसके बाद में जो हमको चाहिए वो मिल जाएगा, बट ऐसा कभी होता ही नहीं है। सो अगर इतनी मेच्योरिटी है कि इस दुनिया में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स की सारी जड़ है उसका सोल्यूशन है ही नहीं, तब अगर आप यहाँ पर बैठे हो, अब अगर ध्यान से सुनोगे और इसको पढ़ोगे कि अष्टावक्र गीता में क्या कहा जा रहा है, तो आप सुन पाओगे, समझ पाओगे, तब कुछ आपके अंदर चेंज आ पाएगा। नहीं तो जैसे आए थे वैसे ही बाहर चले जाओगे, कुछ नहीं बदलेगा। ये बहुत ही आसान है जो इसमें कहा जा रहा है उन लोगों के लिए जो सुनने के लिए तैयार हैं। जैसे राजा जनक, वो सुनने के लिए तैयार थे, तो कितनी देर लगी उनको ज्ञान होने में? कहा जाता है कि जितनी देर में एक इंसान एक घोड़े पर से नीचे ज़मीन पर उतरता है उतनी देर में उनको ज्ञान हो गया। क्यों? क्योंकि वो सुनने के लिए तैयार थे। तो अगर सुनने के लिए तैयार हो, समझने के लिए तैयार हो, तो बहुत आसान है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। और अगर नहीं हो तो इससे मुश्किल कुछ भी नहीं है। 10 सेकंड छोड़ो, 100 साल भी लगे रहोगे तब भी कुछ समझ नहीं आने वाला, सब ऊपर से जाएगा। और तैयार होने का मतलब क्या है कि जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, दैट्स फाइन, वो सब अपनी जगह पर है, उसको छोड़ना नहीं है, उसको बदलना नहीं है, बट इससे इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है। अगर ये बात समझ आ रही है, यानी सच को जानने से इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है, वो भी खुद का सच। अगर ये बात समझ आ रही है तो आप तैयार हो। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि यहाँ पर हम किस लेवल पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात कर रहे हैं और उस सॉल्यूशन का आपकी लाइफ से क्या कनेक्शन है। यहाँ पर कोई बायोलॉजिकल सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि ये एक्सरसाइज करो, ये करो, वो करो, तो वो करने से ये हो जाएगा। तो बायोलॉजिकली आपकी बॉडी के लेवल पे कुछ भी फर्क नहीं आएगा ये समझने के बाद भी, 5 दिन बाद भी। अगर उस लेवल पे कोई बीमारी है या कोई प्रॉब्लम है तो उस लेवल पे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके पास में जाओ और उसका सोल्यूशन निकालो। बट यहां पर किस बारे में बात होने वाली है? एट द लेवल ऑफ योर थिंकिंग, कि जो आपकी सोच है, जो भी आप सोचते हो सुबह से रात तक, उसकी जो जड़ है, उसका जो रूट कॉज है, उसके ऊपर अटैक होने वाला है। जिसमें हो सकता है आप लोगों को डर भी लगेगा, बिकॉज जो रूट कॉज पता है क्या है? आप खुद, यानी कि आपकी ईगो। दैट इज यू एट द सेंटर ऑफ ऑल योर थॉट्स, ऑल योर फीलिंग्स, ऑल योर इमोशंस। और कौन है? क्या कोई और है? ऐसा लगता है आपको? अगर कोई और भी है तो दैट इज कनेक्टेड टू यू, इसलिए वो प्रॉब्लम है या इसलिए वो अच्छा है, इसलिए वो बुरा है। इफ समथिंग और समवन इज नॉट कनेक्टेड टू यू, इट डजंट मैटर वो जिए मरे। फर्क सिर्फ खुद से पड़ता है। मैं, मेरा, मेरे। तो सबके सेंटर में क्या आया? मैं। उसकी बात होने वाली है। तो अगर मैं का जो कॉन्सेप्ट है आपके माइंड में वो अगर बदल गया तो क्या आपकी जो पूरी थिंकिंग है वो अपसाइड डाउन टर्न नहीं हो गई? लेकिन टेंशन मत लो, ये नहीं होगा। क्योंकि मैंने क्या कहा, ये बहुत आसान है उन लोगों के लिए जो तैयार हैं। बट क्या आप तैयार हो? ये अपने आप से पूछो। जो भी इंसान बहुत ज्यादा प्लेजर्स में या इस दुनिया में इंडल्ज्ड है, वो तैयार नहीं है। अब अपने आप से पूछो, आप हो या नहीं हो? या फिर कोई अगर आलसी है, फिजिकली और मेंटली लेजी, तो आप तैयार नहीं हो। या फिर अगर इस दुनिया में लोगों से रिलेटेड या चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारे अभी अंदर डिज़ायर्स भरे पड़े हैं या बहुत तरह के डर हैं, तो भी आप तैयार नहीं हो। क्यों? क्योंकि जब अंदर जो शोर है वो बंद होगा तो सुनोगे ना, बट वो कभी बंद होता है क्या? और जैसे ही वो शोर बंद होता है हमें नींद आ जाती है। इसीलिए आप देखोगे ज़्यादातर मेडिटेशन सेंटर्स में क्या होता है, लोग सो रहे होते हैं, खराटों की आवाज़ आ रही होती है। जैसे ही बाहर और अंदर शोर बंद होता है तो हमें पता ही नहीं है उस स्टेट में करना क्या है। तो ये जो कैंप है, इससे क्या बेनिफिट होगा? ओनली एट द लेवल ऑफ थॉट, योर थिंकिंग। मैंने ओनली तो बोल दिया, बट इसके सिवा और आपकी लाइफ है क्या, मुझे ये समझा दो। अगर आप में से आपकी थिंकिंग निकाल दो, मेमोरी निकाल दो, तो व्हाट इज़ योर लाइफ? अगर आपके अंदर से आपकी थिंकिंग निकल जाए तो आप में और एक बच्चे में और एक जानवर में क्या फ़र्क है? यू जस्ट लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी। बट वी आर सो हैबिचुअल टू थिंकिंग कि हमें लगता है कि अगर थिंकिंग है तो मैं हूँ, थिंकिंग नहीं तो मैं नहीं।
तो ये जो कैंप है इसमें हम इसी को क्वेश्चन करने वाले हैं, नॉट एट अ सुपरफिशियल लेवल बट एट अ फंडामेंटल लेवल. व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ थिंकिंग, नॉट व्हाट इज फियर एंड हाउ टू ओवरकम फियर, बट व्हाट इज फियर. तो अब देखते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है अष्टावक्र गीता की. जो भी आप लोगों के पास में बुक्स हैं उसका पहला चैप्टर आप ओपन कर लीजिए, दैट इज पेज नंबर 45. तो इसकी शुरुआत होती है राजा जनक के और अष्टावक्र के मिलने से. अष्टावक्र एक ज्ञानी थे, ज्ञानी मतलब आत्मज्ञानी, ज्ञानी नहीं तो फिर आप सब हो, इनफैक्ट पान की दुकान पे चले जाओ सारे ज्ञानी हैं. उस तरह के ज्ञानी नहीं, आत्मज्ञानी. आत्मज्ञानी मतलब क्या, जो आत्मा को जानते हैं, नॉट जस्ट थियोरेटिकली, एक्सपीरियंशियली. और आत्मा मतलब क्या, कोई भूत प्रेत नहीं, मैं. किसका मैं, आपका मैं. इसलिए ये इंटरेस्टिंग है, इसलिए इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग पूरी दुनिया में और कुछ नहीं है. क्योंकि आपने सब कुछ जान लिया, खुद को ही नहीं जाना तो क्या जाना. अब बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, आपको सब कुछ पता है पेड़ पौधों के बारे में, पंछियों के बारे में, मछलियों के बारे में, बट आपसे पूछो आप कौन हो, नो आइडिया. तो आगे बढ़ने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि राजा जनक का बैकग्राउंड क्या है. तो राजा जनक वॉज नॉट अ पर्सन. उस राज्य में जितने भी राजा हुए उन सबको बोलते थे राजा जनक. तो ही सिंबॉलिक फॉर समवन हु वॉज द सीकर ऑफ द ट्रूथ. तो अगर आप अपनी लाइफ में एक सही रास्ते पर चलते हो, अंदर से करप्ट नहीं हुए हो पूरी तरीके से, जानबूझ करके कभी किसी के साथ में गलत नहीं करते हो, तो आप जनक हो. क्योंकि अगर आप कुछ गलत करते हो तो आप डर में जी रहे हो, फिर आप कैसे सुनोगे, अंदर से डरे हुए हो ना. राजा जनक, उन्होंने कभी कुछ जानबूझ करके गलत नहीं किया अपनी प्रजा के साथ में, तो उनके अंदर किसी तरह का कोई डर नहीं है. इसी को बोलते हैं धर्म के रास्ते पर चलना. ऑल्दो धर्म का मीनिंग आज चेंज हो गया है, लोग उसको रिलीजन बोलने लग गए हैं. आज से हजारों साल पहले धर्म का मतलब क्या था, द लॉज ऑफ दिस यूनिवर्स. जो इंसान ये जो यूनिवर्स के लॉज हैं उसके हिसाब से एक्ट करता है, फिजिकली, मेंटली एंड विद अदर पीपल एंड द एनवायरमेंट, वो धर्म के रास्ते पे चल रहा है. और जो इन लॉज को वायलेट कर रहा है वो अधर्मी है. तो राजा जनक मतलब क्या, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ को सही से जिया, धर्म के रास्ते पर चले, और फिर उनके अंदर ये क्यूरोसिटी आई जानने की कि जो वेद है, उपनिषद है, उसमें जिस अल्टीमेट रियलिटी के बारे में बात होती है वो क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्मन क्या है. ये आना ही है अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हो तो लाइफ में. दिस इज द नेचुरल आउटकम ऑफ मैच्योरिटी और इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस जब अपनी पीक पर पहुंच जाती है तो उसके बाद में जो अंदर एक क्यूरोसिटी पैदा होती है सच को जानने की, खुद के सच को, उसको विजडम कहते हैं. तो राजा जनक कैसे थे, जो इन स्क्रिप्चर्स को पढ़ते थे, थियोरेटिकली यहां पर जो भी कुछ कहा गया है उस सबको समझते थे. उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो वैदिक नॉलेज है उसको स्टडी करने में लगाई, अलग अलग तरह के लोगों से मिले, शास्त्रार्थ किया. मतलब शास्त्रों का जो अर्थ होता है उसमें डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, वो अपने यहां पे ऑर्गेनाइज करवाया. मतलब ही वॉज वेरी कीन ऑन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज रिटन इन द वेदास. और वेदास को भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो. एक है वैदिक नॉलेज विच इंक्लूड्स ऑल काइंड्स ऑफ नॉलेज. वेद का मतलब होता है नॉलेज. आयुर्वेद तो वो किसके बारे में है, आयुष यानी कि हेल्थ, अपनी हेल्थ को कैसे ठीक करो. तो वेदों में भी जो हाईएस्ट नॉलेज है, जिसको बोलते हैं द सुप्रीम नॉलेज, द पिनिकल ऑफ नॉलेज, द एंड ऑफ नॉलेज, दैट इज वेदांत. द एंड ऑफ वेदास, द एंड ऑफ नॉलेज, द पिनिकल ऑफ नॉलेज यानी आत्मज्ञान. तो ही वॉज इंटरेस्टेड इन दैट. ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन एनी अदर वैदिक नॉलेज. या ये कह लो वो सब एक्वायर करने के बाद में वो उससे आगे बढ़ गए. जैसे एक बच्चा होता है, नर्सरी में होता है, फिर केजी, फिर आगे बढ़ते बढ़ते स्कूल, कॉलेज, फिर पीएचडी लेवल, तो वो वहां पर ऑलरेडी पहुंच चुके थे. तो थियोरेटिकली उनको सब कुछ समझ आ रहा था कि वेदांत में क्या कहा जा रहा है, बट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं था.
जैसे यहां पर पानी है, इसका आप लोगों को एक्सपीरियंस तो है, पर थ्योरेटिकली आपके पास में इसकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो राजा जनक को इस तरीके से देखो, उनके पास में थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आत्मा वो तो थी, लेकिन प्रैक्टिकली कभी आत्मा को देखा नहीं, जाना नहीं। क्यों? क्योंकि वो सेंसेस के परे है, वो थॉट के परे है। तो कैसे जानो? लेकिन ये भी कहा जाता है कि वो है, तो किस बेसिस पे कहेंगे कि वो है? इसका मतलब उसको जाना जा सकता है, लेकिन वैसे नहीं जैसे हम दुनिया में कुछ भी जानते हैं, यानी आंखों से, कानों से, टच करके, फील करके। इस तरह से आत्मा को नहीं जान सकते, या सोच करके, या फील करके, या किसी भी तरीके से, लेकिन उसको जाना जा सकता है। तभी उसके बारे में इतनी बातें करी गई है, वरना कोई मतलब ही नहीं था। इट इज अ लिविंग रियलिटी, एज रियल एज मी सिटिंग हियर, इवन मोर रियल देन दैट। तो अष्टावक्र मतलब कौन? जिनको सिर्फ आत्मज्ञान नहीं है, आत्म बोध भी है। दोनों में बड़ा फर्क है। ज्ञान मतलब क्या? इसको पढ़ लो, रट लो, सुना दो, याद कर लो, दैट इज ऑल एट द लेवल ऑफ मेमोरी, एट द लेवल ऑफ माइंड। आत्मबोध मतलब क्या? एट द लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। और सिर्फ एक्सपीरियंस ही नहीं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट एक्सपीरियंस एट द लेवल ऑफ बुद्धि, उसको कहते हैं बोध हो गया। मतलब थ्योरेटिकली भी समझ आ गया, प्रैक्टिकली भी समझ आ गया, इंटेलेक्चुअली भी समझ आ गया, तब कहेंगे कि वो अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो गई। इन अदर वर्ड्स, मैं आपसे बात करता रहा हूं शुगर के बारे में, और आपने कभी लाइफ में शुगर टेस्ट ही नहीं करी है, आपने सिर्फ नमक खाया है। सुनते रहो, शुगर ऐसी होती है, शुगर वैसी होती है, तो सबके माइंड में अलग अलग इमेजिनेशंस बन जाएंगी। उसके ऊपर मैं हजारों बुक्स लिख सकता हूं, अगर मैंने शुगर खाई है और आपने नहीं खाई है, और आप सुनोगे, आप फैसिनेट होते जाओगे। अच्छा, ऐसी होती है, ऐसी होती है, ऐसी होती है, कैसी होती है? कलर क्या होता है उसका? वाइट, मतलब नमक के जैसी होती है, क्योंकि यू नीड अ रेफरेंस पॉइंट टू थिंक। बट नमक तो खारा होता है, आप कह रहे हो मीठा होता है। मीठा मतलब क्या? अब कैसे समझाओ कि मीठा क्या? इट्स इम्पॉसिबल जब तक उसको टेस्ट नहीं कर लोगे। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनको शुगर ज्ञान है, ऐसे भी लोग हैं जिनको शुगर का एक्सपीरियंस है, बट बोध नहीं है कि ये ही शुगर है। ये भी तो हो सकता है ना? तो अष्टावक्र मतलब कौन? जिनको आत्मा का ज्ञान भी है और बोध भी है। राजा जनक मतलब कौन? जिनको थ्योरेटिकल ज्ञान तो है, बोध नहीं है। इसलिए राजा जनक के केस में काम बहुत जल्दी हो गया, क्योंकि वो कुछ ढूंढ रहे थे। क्यों? क्योंकि उसके बारे में बहुत पढ़ा था, बहुत सुना था। किसके बारे में? आत्मा के बारे में, खुद के बारे में। सुना तो बहुत था, पढ़ा तो बहुत था, बट कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन आत्मा कहाँ है? कहीं दूर है, बादलों में, कहीं छुपी हुई है। जैसे मूवीज में देखते हो कि जब मर जाते हैं तो आत्मा बाहर निकलती है। आत्मा मतलब आप कहाँ हो? अभी आप कहाँ हो? यहीं हो या कहीं और हो? अगर कहीं और भी हो तो थॉट के लेवल पे हो ना, बट एक्चुअल में तो यहीं हो। थॉट भी तो यही है, ब्रेन में कुछ मेमोरीज प्ले हो रही है। अगर मेरे को नहीं भी सुन रहे तो हम कह सकते हैं कि आप यहां नहीं हो, लेकिन कहां हो? अंदर कुछ मेमोरीज प्ले हो रही है। वो मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था, वो मैं छोड़ करके यहां पे आया हूं, अब मेरे इतने पैसे कटेंगे। तो इसका मतलब क्या? आप यहां हो करके भी नहीं हो, लेकिन कहां हो? थॉट के लेवल पे। वो थॉट कहां है? यही तो है, कहीं और थोड़ी ना है। आपकी बॉडी भी यही है, थॉट भी यही है, और ये जो सुन रहे हो, ये आवाज आ रही है, कहां सुन रहे हो? यही तो सुन रहे हो। तो इसका मतलब आत्मा यही है। अच्छा, आत्मा कब होती है? यानी आप कब होते हो? गुजरे हुए कल में, आने वाले कल में। मतलब अगर आत्मा को आपको जानना है तो आप अभी नहीं जान सकते, 20 साल लगेंगे। क्यों? क्योंकि अभी आत्मा है ही नहीं, आप हो ही नहीं। 20 साल जब आप होगे तब आप आत्मा को जान पाओगे, या फिर आप यहां नहीं हो, आत्मा यहां नहीं है, पहाड़ों में है, तो आपको पहाड़ों में जाना पड़ेगा, वहां पे जाओगे, मेडिटेशन करोगे 20 साल तक, तब आत्मा को जानोगे। डज इट मेक एनी सेंस? तो आत्मा कहां है? यही है। और यही मतलब सिर्फ यहां नहीं, जहां भी हो वही है, आपके घर में ही है, और ऑफिस में भी है, और यहां भी है, बाहर भी है, अंदर भी है। ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां पर
आत्मा नहीं है। अगर आप वहां पर हो तो सिंपल। आत्मा कब होती है, मतलब आप कब होते हो? पास्ट में होते हो, फ्यूचर में होते हो, या प्रेजेंट में होते हो? प्रेजेंट के अलावा और कहीं हो सकते हो करके दिखाओ। इट्स नॉट पॉसिबल। पास्ट के बारे में आप सोच भी रहे हो तो कब सोच रहे हो? प्रेजेंट में। फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, कब सोच रहे हो? प्रेजेंट में। ये मेरी आवाज को सुन रहे हो, कब सुन रहे हो? प्रेजेंट में। दिस साउंड इज पास्ट बट लिसनिंग इज प्रेजेंट। इट्स ऑलवेज प्रेजेंट। दोनों में फर्क समझ आया? जैसे दिवाली के टाइम में आसमान में कोई बम फटता है तो पहले वो दिखता है, बाद में उसकी आवाज आती है। क्यों? क्योंकि लाइट तेज ट्रैवल करती है और साउंड धीरे ट्रैवल करती है। तो देख तो आप पास्ट को रहे हो, सुन तो पास्ट को रहे हो, लेकिन देख रहे हो और सुन रहे हो प्रेजेंट में। सब कुछ वर्तमान में ही होता है, उसके बाहर कहीं कुछ नहीं होता है। तो आप ही तो वर्तमान हो। और आपका क्वेश्चन ये होता है, सर हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट? यू आर ऑलवेज इन द प्रेजेंट मोमेंट। यू कैन नॉट बी इन द पास्ट। इवन मेमोरी विच इज कनेक्टेड टू द पास्ट, जिसको हिंदी में भूत बोलते हैं, वो भूत भी कहां है? वर्तमान में ही तो है। तो आत्मा ना तो कहीं दूर है, ना फ्यूचर में कहीं है, अभी है, यही है। तो उसका एक्सपीरियंस क्यों नहीं हो रहा? क्यों आप खुद को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वो सेंसेस के परे है, क्योंकि वो थॉट के परे है, मेमोरी के परे है, लेकिन है। तो ये बात राजा जनक को समझ तो आ रही थी थ्योरेटिकली, बट ही नीडेड समवन जो इस सबको थ्योरेटिकली ना समझते हो बल्कि प्रैक्टिकली एक्सपीरियंशियली समझते हो। तो वहां पर ये दोनों मिले। अष्टावक्र ने पॉइंट आउट किया और राजा जनक ने देखा, नॉट एज इन आंखों से, आंखें बंद करके देखा, एंड ही रियलाइज्ड दिस इज इट। फिर उसके बाद में आगे जाकर के वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये मुझे समझ आया है, और इनके बीच में एक कॉन्वर्सेशन चल रही है अष्टावक्र के और राजा जनक के। तो इसकी जो स्टार्टिंग है वो बहुत कमाल की है। क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन से आइडिया लग जाता है कि आपका लेवल क्या है। जैसे अगर कोई पीएचडी लेवल की भी क्लास चल रही होगी और आप अगर खुद नर्सरी में हो तो वहां जाकर के क्या क्वेश्चन पूछोगे? आपको वहां पर सिर्फ ABCD नजर आएगा बस, क्योंकि उतना ही आपको समझ आएगा। तो आपके क्वेश्चन से ये पता लगता है कि आपका लेवल क्या है। तो राजा जनक के इन 3 क्वेश्चन से राजा जनक का जो लेवल है अंडरस्टैंडिंग का और उनकी क्यूरियोसिटी का, वो समझ आ जाएगा। यानी कौन एलिजिबल है इस पाथ पर आगे बढ़ने के लिए और कौन नहीं है, वो इन 3 क्वेश्चन से समझ आ जाएगा। अगर इन 3 क्वेश्चन से आप कनेक्ट करते हो तो ये आपके लिए है, नहीं तो नहीं है। क्यों अपना टाइम खराब करते हो? वैसे भी इस सेशन के कोई पैसे तो है नहीं, क्यों नुकसान कर रहे हो अपना? तो अब ये डिसीजन कैसे लोगे कि आप सही जगह पर हो या नहीं हो, या आपके लिए है या नहीं है? बेस्ड अपॉन द क्वेश्चंस। सही क्वेश्चन मिलना लाइफ में बहुत बड़ी बात है। तो इसकी शुरुआत होती है जिज्ञासु जनक, मतलब उनके अंदर जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, ये जानने की। गुरु वंदना करके, बट उनको कैसे पता कि अष्टावक्र को एक्सपीरियंस है या नहीं है? देख करके किसी को बता सकते हैं क्या? क्या अष्टावक्र ने खुद अपने मुंह से बोला कि मुझे आत्मबोध है, मुझे आत्मज्ञान है? नहीं। दैट मीन्स राजा जनक का जो लेवल है वो इस सच को देख पा रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं, बेस्ड अपॉन द बॉडी लैंग्वेज, बेस्ड अपॉन द वे ही टॉक्स, द वे ही मूव्स, या द वे ही सिट्स इन साइलेंस। उसे वो आइडिया लगा पा रहे हैं कि अष्टावक्र का लेवल क्या है। हो सकता है कोई और देखे तो वो कहे अरे इसको क्या पता होगा, ये तो मेरे से एज में भी कम है। एज में अष्टावक्र राजा जनक से कम थे, फिर भी वो उनको क्या कह रहे हैं? गुरु जी, गुरु वंदना करके। आत्मज्ञान की लालसा, जैसे एक बच्चे में एक लालसा होती है, डिजायर होता है, आत्मज्ञान की लालसा में अष्टावक्र से विनय पूर्वक, बड़े ही पोलाइटली हाथ जोड़ करके प्रश्न करते हैं, हे गुरुदेव। मतलब उन्होंने अष्टावक्र को अपना गुरु मान लिया। यहां पर श्रद्धा का, मानने का, फेथ का एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है, क्योंकि एक बार तो मानना ही पड़ेगा। बट आप लोगों के साथ क्या गड़बड़ होती है?
आप परमानेंटली मान लेते हो अब ये मेरे गुरु है। अगर वो गुरु नहीं है, गुरु घंटाल है, तो आप भी फंस गए। तो किसने कहा है हमेशा के लिए किसी को गुरु मानना है? जब किसी से सीख रहे हो तो वो आपका गुरु हो गया, चाहे वो सक्सेस है या फेलियर है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। तो थोड़ी देर के लिए उसको गुरु मान लो। मान ही तो रहे हो, आपको थोड़ी पता है कि वो एक्चुअल में असली है नकली है। राजा जनक को थोड़ी ना पता है कि अष्टावक्र को एक्चुअल में एक्सपीरियंस है या नहीं है आत्मा का, बट उनको लगा उनके एक्शन से, क्योंकि अष्टावक्र को देख करके राजा जनक को ये लगा, सिर्फ लगा, पता नहीं था, लगा कि हां इनको आत्मबोध हो सकता है, तो उन्होंने उनको गुरु मान लिया। तो वो उनका टेस्ट नहीं ले रहे हैं। जैसे आप में से बहुत सारे लोग गुरु शॉपिंग करते हो, जैसे विंडो शॉपिंग होती है ना, अलग अलग गुरुओं के पास में जाकर के सेम क्वेश्चन पूछते हो। क्यों? इसलिए नहीं कि आपको कुछ सीखना है, इसलिए कि आपको देखना है, देखते हैं इस बार ये क्या बोलता है, देखते हैं ये क्या बोलती है। तो आप खुद गुरु हो, आपको सब कुछ ही पता है। तो थ्योरेटिकली हो सकता है राजा जनक को अष्टावक्र से बहुत ज्यादा पता है, क्योंकि इतने सालों से वो शास्त्रों को पढ़ते आ रहे हैं। तो ज्ञान वाइज देखोगे तो उनका ज्ञान हो सकता है अष्टावक्र से बहुत ज्यादा भी हो, लेकिन जो बोध है वो नहीं है। और ये बात राजा जनक को समझ आ रही है। ये समझ आना ही बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ा इस यूनिवर्स में कोई मिरेकल नहीं हो सकता है कि अगर आपको ये समझ आ जाए कि आप कुछ नहीं समझते हो, कुछ नहीं जानते हो, बट आप ये मानने को नहीं तैयार, तभी तो सुनने के लिए तैयार हो गए। मतलब प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप खुद को नहीं जानते हो, प्रॉब्लम ये है कि आप ये भी नहीं जानते कि आप खुद को नहीं जानते हो। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि खुद को कुछ और समझते हो और आपको कोई डाउट नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया खुद को ऐसे ही समझती है। मैं अगर आपसे पूछूंगा आप कौन हो, तो आपका एक नाम है, प्रोफेशन है, मैरिटल स्टेटस है, जेंडर है, उसके बेस पे आप जवाब दे दोगे, टॉपिक क्लोज। तो आपको तो सब कुछ ही पता है, तो यहां कर क्या रहे हो? लेकिन अगर इस सच को देख लेते हो कि जो भी आप अपने बारे में डिस्क्राइब कर रहे हो वो तो सब बदला जा सकता है, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू योर जेंडर। आज की डेट में साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, मेल को फीमेल बना दो, फीमेल को मेल बना दो, तो क्या हो आप? तो प्रश्न करते हैं, हे गुरुदेव, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति का सरल उपाय क्या है? सच्चा ज्ञान मतलब क्या? आत्मज्ञान। स्क्रिप्चर्स में जो भी ज्ञान है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, आत्मज्ञान और अनात्म ज्ञान, रिलेटेड टू द सेल्फ एंड नॉट रिलेटेड टू द सेल्फ। व्हाटएवर इज नॉट रिलेटेड टू द सेल्फ उसको अज्ञान बोलते हैं, दैट इज इन द रेलम ऑफ अज्ञान। तो सच्चा ज्ञान मतलब क्या? आत्मज्ञान। और जब मैं कह रहा हूं आत्मज्ञान, तो चाहे आत्मज्ञान कहो चाहे परमात्म ज्ञान कहो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। खुद को जान लिया तो भगवान को भी जान लिया, लाइफ को भी जान लिया, डेथ को भी जान लिया, सो कॉल्ड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, पुनर्जन्म और ये वो व्हाटएवर, सब जान लिया। तो सब उसी से कनेक्टेड है। और खुद को जान लिया तो सबको जान लिया। सबको मतलब सिर्फ इंसानों को नहीं, जानवरों को, पेड़ पौधों को, लिविंग को, नॉन लिविंग को। इसीलिए दिस इज द सुप्रीम नॉलेज। तो हे गुरुदेव, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति का सरल उपाय क्या है? समझदारी देखो, मतलब इनको डाउट नहीं है अष्टावक्र के ऊपर। वो ये नहीं पूछ रहे जैसे आप जाते हो जाकर के इधर उधर कुछ भी पूछने लग जाते हो कि हे गुरुदेव, मुझे कोई ऐसी प्रैक्टिस बताओ जिससे कि अगर आपको 20 साल लगे वहां तक पहुंचने में, तो मेरा वो काम 10 साल में हो जाए। तो पहले ही आपने अपने लिए मुश्किलें पैदा कर ली, पहले ही अपने लिए एक मुश्किल उपाय मांग लिया। बट इन्होंने क्या मांगा? सरल उपाय। जो मांगोगे वही तो मिलेगा। गुरु अगर कोई सच्चा गुरु है तो उसकी पावर को आप उसी लेवल पे ले जा करके देखते हो जिस लेवल पे आप खुद होते हो। यू कांट इवन इमेजिन इन द वाइल्डेस्ट ऑफ योर ड्रीम्स कि अगर कोई खुद को जानता है तो उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सही क्वेश्चन पूछोगे तो सही जवाब मिल जाएगा। हे गुरुदेव, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति का सरल उपाय क्या है? मुश्किल नहीं, सरल उपाय। मतलब कि अभी यही, आई डोंट हैव टाइम, क्योंकि पता नहीं मैं कल जिंदा भी रहूंगा या नहीं, तो मुझे जानना है। मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत हुई, बहुत पढ़ लिया, बहुत सुन लिया, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंशियली बताओ, क्योंकि वही सच्चा ज्ञान है। नहीं तो ऐसी हजारों बुक्स पढ़ लो, वो सब क्या है? थ्योरेटिकल नॉलेज है, दैट इज नॉट सच्चा ज्ञान। यानी जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया था शुगर का,
सिर्फ सुन करके आपको समझ आ गया शुगर क्या है, या उसके लिए टेस्ट करना जरूरी है? सोचो बचपन से आपने कभी टेस्ट ही नहीं किया, तो जब टेस्ट करोगे उसको सच्चा ज्ञान कहेंगे, क्योंकि अब समझ आया कि जो भी मेरे अंदर शुगर से रिलेटेड नॉलेज थी उसमें से क्या सही है क्या झूठ है, ये भी समझ आ जाएगा। अरे मैंने तो ये सोचा था वो वाइट है मतलब सॉल्ट के जैसी है, ये तो सबसे बिल्कुल अलग है जैसा भी मैंने सोचा था। तो जैसे ही ज्ञान का जो अल्टीमेट गोल होता है वो अचीव हो जाता है, उसके बाद में ज्ञान का भी कोई रोल नहीं रहता। ज्ञान का रोल सिर्फ तब तक है जब तक वो काम नहीं हुआ है, उसके बाद में ज्ञान का क्या काम है? मतलब जब तक आप यहां पर नहीं आए तब तक आपको ज्ञान चाहिए गूगल मैप से कि यहां पर कैसे आए, कम से कम टाइम में कौन से रास्ते से आए। तब तक आपको प्लानिंग चाहिए, तब तक आपको सर्च करना पड़ेगा, अच्छा यहाँ की आसपास में लैंडमार्क कौन सा है। यहां पर आ गए, अब उस सब ज्ञान का क्या रोल है, क्या करोगे उसका? सरल उपाय क्या है, यह है पहला सवाल। दूसरा है मुक्ति के साधन कौन से हैं? मतलब उनको पता है कि वो बंधन में है। आप लोगों को पता है कि आप बंधन में हो? क्या आप बंधन में हो? एंड व्हाट डू यू मीन बाय बंधन? बंधन क्या होता है और मुक्ति क्या होती है? मुक्ति के साधन कौन से हैं? इसका मतलब क्या है, राजा जनक को पता है कि बंधन क्या है और वो बंधन में है, तभी तो पूछ रहे हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। खुद को ना जानना बंधन नहीं है, यानी आपकी ब्रेन में मैं का थॉट ना होना बंधन नहीं है। दैट इज ब्लिस। इग्नोरेंस इज ब्लिस। और जब शास्त्रों में बात होती है अज्ञान की, तो अज्ञान का मतलब यह नहीं है कि कोई थॉट नहीं है, क्योंकि वहां तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। जैसे कोई बच्चा है, जानवर है, उसके अंदर अभी ये मैं का थॉट ही नहीं है, उसको ये तक नहीं पता उसका नाम क्या है, तो कोई बंधन भी नहीं है। तो बंधन कब पैदा होता है और किस लेवल पे है? जब अंदर मेमोरी एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है और उसके बेस पर आप बोलने लग जाते हो कि मैं ये हूं। जब वो आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, जब आप जुड़ जाते हो, तो किस बंधन की बात हो रही है? बंधन क्या है? अब आप लोगों के दिमाग में ना बंधन के भी कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं, जो इधर उधर से पढ़ा है, सुना है। मैं ध्यान से समझ लो, बंधन इज ओनली एंड ओनली एट द लेवल ऑफ योर रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई बंधन नहीं है। इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस दुनिया को इस तरीके से देखो कि यहाँ पे 700 करोड़ लोग हैं, और वो सब हैं तो एक्चुअल में अंदर से एक पंछी, लेकिन खुद को मानते हैं एक कीड़ा। तो एक्चुअल में क्या है? पंछी। तो जैसे ही कोई पंछी पैदा होता है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल वो उड़ जाएगा अपने आप ही, बायोलॉजिकली। इट इज प्रोग्राम्ड, बायोलॉजिकली प्रोग्राम टू फ्लाई। कोई बंधन नहीं है, कोई पिंजरा भी नहीं है, वो जब चाहे उड़ सकता है। लेकिन जैसे वो पैदा हुआ तो बाकी के सारे पंछी हैं, वो भी पंछी ही, बट उनके दिमाग में क्या बैठा हुआ है? हम कीड़े हैं। तो उसके दिमाग में क्या कर दिया? उसके दिमाग में सब पंछियों ने मिलकर के वो कीड़ा घुसा दिया कि तू कीड़ा है। ये बंधन है। एक्चुअल में सब क्या है? पंछी। सिर्फ वो नहीं जो ज्ञानी है। जब ज्ञानी को ज्ञान होता है कि मैं पंछी हूं, तो उसको ये भी हो जाता है कि सारे ही पंछी है। अब अगर कोई नहीं इस बात को सुनने को तैयार और नहीं समझने को तैयार, तो लेट इट बी, हाउ डज इट मैटर। तो जैसे ये बात समझ आ जाती है कि मैं कीड़ा नहीं हूं, मैं पंछी हूं, तो उससे क्या होता है? सिर्फ गलतफहमी मिट जाती है और जो रियलिटी है वो बची रह जाती है और वो उड़ जाता है। बस इतना सा है आत्मज्ञान। यही बंधन है, यही मुक्ति है। यानी जो भी बंधन है वो समझ के लेवल पे है। तो वो क्या पूछ रहे हैं? मुक्ति के साधन कौन से हैं, कैसे इस बंधन को तोड़ा जाए, इस भव सागर के पार कैसे उतरा जा सकता है। ये जो पूरा वर्ल्ड है, यूनिवर्स है, इसको भव सागर कहा गया है काफी जगह पर। मतलब कि एग्जाम्पल के लिए खुद को ऐसे देखो कि आप एक समुद्र में, जहां पर अनगिनत लहरें हैं, वहां पर खो गए हो, और चाहे आपको तैरना आता है चाहे नहीं आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया में क्या सिखाया जाता है? एजुकेशन किस बारे में है, जॉब किस लिए है, स्किल किस लिए है? कि समुद्र में तैरना सीखो। यही तो है सर्वाइवल। वो ज्ञान जिसको शास्त्रों में अज्ञान कहते हैं, क्योंकि चाहे आपको तैरना आता है चाहे नहीं आता है, आप भवसागर में हो। चाहे आप अमीर हो चाहे गरीब हो,
चाहे बैचलर हो या शादीशुदा हो, आप भवसागर में हो। मेल हो या फीमेल हो, भवसागर में हो। बच्चे हो, यंग हो, बूढ़े हो, भवसागर में हो। बहुत इंटेलिजेंट हो या बेवकूफ हो, भवसागर में हो। उससे बाहर तो नहीं आ गए ना। एंड तो सबका सेम है ना, विच इज डेथ, विच इज ओल्ड एज, बीमारियां, प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। क्या ये हम सब में अलग अलग है या सेम है? इट इज नॉट सिमिलर, इट इज सेम। आप लोगों को लग सकता है कि अलग अलग है, अलग नहीं है। दो बच्चे हैं जो अपनी छोटी छोटी गाड़ियों को कंपेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी गाड़ी तेरी गाड़ी से अच्छी है, उससे महंगी है, उससे बढ़िया है, उससे तेज़ है, उससे धीरे है। आप भी तो यही कर रहे हो। और कोई मिलेनियर है, बिलियनियर है, वो भी तो यही कर रहा है। तो फ़र्क क्या है? बड़े गाँव हैं, बच्चे ही तो हैं। यही तो लाइफ है। अपने आप को कंपेयर करते हो औरों से, उससे रिलेटेड आपके माइंड में कुछ डिज़ायर्स पैदा होते हैं और उसकी तरफ भागते हो। यही तो आपके गोल्स हैं, यही तो लाइफ है। तो अलग कहाँ हो बाकी सबसे? सबके जैसे ही तो हो। तो मुक्ति के साधन कौन से हैं? इस भव सागर से पार कैसे उतरा जा सकता है और आसक्तियों को कैसे त्याग सकते हैं? आसक्ति मतलब होता है अटैचमेंट, वैसा नहीं जैसा आप सोचते हो। नॉट फिजिकल अटैचमेंट। Physically you are attached to something or someone. That's okay. Everybody is. Without attachment, you cannot survive even for a single day in this universe. Physically, we are all attached to breath. छोड़ो इस अटैचमेंट को। पानी को छोड़ो, खाने को छोड़ो, छोड़ सकते हो क्या? तो अटैचमेंट मतलब क्या? आसक्ति मतलब क्या? मीन्स और एंड के बीच में फर्क को ना समझ पाना आसक्ति है। जैसे गाड़ी जरिया है कहीं पर जाने के लिए, बट आपको ये लग जाए कि ये गाड़ी ही एंड है। पैसा एक जरिया है, लेकिन आपको ये लगे नहीं, मनी इज द एंड गोल ऑफ लाइफ। ये आ सकती है। खाना जरिया है सर्वाइवल के लिए, बट खाने में आपको मजा आने लग जाए, आप खाने के लिए जीने लग जाओ। ये आ सकती है। जीने के लिए खाते हैं ना, ये बात समझ आ जाए तो आसक्ति खत्म। जीने के लिए पैसा चाहिए, इट्स फाइन, इसमें गलत क्या है? इसमें कोई आसक्ति नहीं है। उसके लिए काम करना है, दैट इज फाइन। बट पैसे के लिए जीना है, पैसे के लिए मरना है, पैसे के लिए लड़ना है, पैसा ही सब कुछ है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कोई रिलेशन नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई किसी की प्रॉब्लम नहीं देखनी, कोई मरता है मर जाए, मुझे बस पैसा चाहिए। यह आ सकती है। तो जो चीज जैसी है उसको उस जगह पर रख देना इज फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट। उसको उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, दैट इज अटैचमेंट। तो आप सब आसक्त हो, क्यों? क्योंकि कोई एंड गोल है ही नहीं। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द एंड गोल ऑफ योर लाइफ, व्हाट इज द एंड गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, व्हाट इज द आंसर? देयर इज नो एंड गोल। मैं ये जॉब कर रहा हूं या कर रही हूं, इसमें मुझे प्रमोशन चाहिए, दैट इज द एंड गोल। नौकरी, व्हाट इज द एंड गोल ऑफ योर लाइफ? अगर तो ये क्लियर है कि आपकी लाइफ का एंड गोल क्या है, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, तो आपके अंदर देखने में लग सकता है कि कोई आसक्ति है इस दुनिया में किसी भी चीज से, लेकिन एक्चुअल में नहीं है। लेकिन अगर वो एंड गोल आपको नहीं पता है, या पता भी है तो थ्योरेटिकली पता है, बट एक्चुअली यू आर नॉट पैशनेट अबाउट इट, यू आर नॉट मूविंग इन दैट डायरेक्शन, तो आप आसक्त हो। फिर चाहे आप इस संसार में हो या सो कॉल्ड सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चले गए हो, आप आसक्त हो। तो एंड गोल होता क्या है? हर चीज का एक एंड गोल होता है। जैसे ये पानी की बोतल है, इसका एंड गोल क्या है? इसका पर्पस क्या है? बॉटल का जो पर्पस है वो है पानी को स्टोर करना, और इस तरीके से स्टोर करना कि इसके अंदर बैक्टीरिया और वायरसेस ना आ पाए। ये इस बॉटल का एंड गोल है, ये इसका पर्पस है। जैसे एक प्लेन है, उसका एंड गोल क्या है, पर्पस क्या है? उड़ना। अगर उड़े ही ना तो पूरी जिंदगी बस ऐसे ही इधर उधर जमीन पे घूमता रहे, तो स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है। उससे बेटर तो फिर एक बस है। ऐसे ही जो ह्यूमन बॉडी माइंड स्ट्रक्चर है, इसकी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या है? कभी सोचा है? पैसा कमाना, नौकरी करना। पढ़ाई करो, क्यों? क्योंकि उससे नौकरी मिलेगी, उससे क्या होगा, सर्वाइव कर जाओगे। तो सर्वाइव तो कीड़े मकोड़े भी कर रहे हैं, उसमें क्या बड़ी बात हो गई? शादी कर लो, बच्चे पैदा हो जाएंगे। अरे तो बच्चे तो जंगल में जाकर के देखो, सबके हैं, उसमें क्या नई बात है? तो ये जो ह्यूमन बॉडी और माइंड का स्ट्रक्चर है, इसकी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या है?
अगर उसके लिए इसको यूज कर रहे हो और बाकी पूरी दुनिया में जो भी कुछ है उसको यूज कर रहे हो ताकि इस बॉडी को आप सस्टेन कर सको और इस बॉडी को इस तरीके से मेंटेन कर सको कि वो गोल अचीव हो पाए, जीते जी, मरने के बाद नहीं, तो कोई आसक्ति नहीं है। तो आज के टाइम में तो इस बारे में कोई बात ही नहीं करता है, ना किसी स्कूल में, ना कॉलेज में, ना घर पर, कि लाइफ का एंड गोल क्या है। हाँ, किसी से पूछोगे तो कुछ थोड़ा बहुत बोल देंगे, बट दे डोंट एक्चुअली मीन इट। द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग इट, जैसे मान लो घर पर अष्टावक्र गीता पढ़ी है, तो जब तक आप उसकी पूजा कर रहे हो मंदिर में रख करके, तब तक तो घर वाले खुश हैं। द मोमेंट यू स्टार्ट रीडिंग इट, तो घर वाले डर जाएंगे कि किस ट्रैक पे जा रहे हो। उनसे पूछो आप किस ट्रैक पर हो, डू यू हैव अ ट्रैक, डू यू हैव एनीथिंग इन योर लाइफ। तो आज की डेट में कहीं कोई एंड गोल है ही नहीं। बट आज से हजारों साल पहले क्या था, जो हमारी कंट्री का नाम है, दैट इज भारत। भा का मतलब होता है सत्य, द सुप्रीम ट्रूथ विच इज आत्मज्ञान। रत मतलब वो जो रमा हुआ है, जिसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, सच को जानना। किसका सच? खुद का सच, जिसके साथ में क्या जुड़ा है, इस पूरे ब्रह्मांड का सच, नॉट जस्ट दिस प्लैनेट, द एंटायर यूनिवर्स, नॉट ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग बट द एसेंस ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीवन। ये लाइफ का अल्टीमेट गोल है, क्योंकि ये ह्यूमन के लिए पॉसिबल है। तो अगर तो आपकी लाइफ का ये गोल है, वो आपको खुद से पूछना है कि है या नहीं है, और आप बाकी जो भी कुछ है इस दुनिया में उसको इंटेलिजेंटली यूज कर रहे हो उस अल्टीमेट गोल को अचीव करने के लिए, तो कहीं कोई अटैचमेंट है ही नहीं। बट अगर ऐसा कोई गोल है ही नहीं और इस दुनिया में ही गोल्स बनाए हुए हैं विच इज नॉट एक्चुअली अ गोल, विच आर मीन्स टू एन एंड, खुद अपने आप से पूछो आपकी लाइफ का गोल क्या है? जॉब, नौकरी, अच्छा मिल गई नौकरी, बस हो गया? नहीं, अब पैसा भी चाहिए। तो जॉब चाहिए पैसे के लिए, ठीक है, पैसा मिल गया, अब बैठे रहो घर में उस पैसे को देखते रहो? नहीं नहीं, अब इस पैसे से ये चीजें खरीदनी है। अच्छा, उससे क्या होगा? पैसे से मैं मजे मारूंगा या मजे मारूंगी। व्हाट डू यू मीन बाय मजे? खाओ पियो ऐश करो। तो दैट इज द एंड गोल ऑफ लाइफ। ये तो ट्रैप है। वर्ल्ड वाइड ऐसी बहुत सारी लैब्स हैं जहां पर गिनी पिग्स होते हैं या फिर ऐसे चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जहां पर उनके लिए कई तरह के ट्रैप्स बनाए जाते हैं, जहां पर उनको फ्री में प्लेजर दे दिया जाता है, यानी कि जो आपकी लाइफ का एंड गोल है वो उनको फ्री में दिया जाता है उस लैब में, और वो चूहे मर जाते हैं। बिकॉज प्लेजर इज नॉट द एंड गोल ऑफ लाइफ, प्लेजर इज अ ट्रैप। तो जितने भी आपके एंड गोल्स हैं वो आपको फंसा रहे हैं, वो आपको मार रहे हैं। बट ये एंड गोल जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये क्या है? अगर इस पूरी दुनिया को देखोगे विष की तरह, यानी पॉइजन की तरह, जैसे से आप इसको आगे पढ़ोगे आपको समझ आएगा क्यों और कैसे। तो जो ज्ञान है ये है अमृत। विष मतलब क्या होता है? पॉइजन मतलब क्या होता है? बुरा होता है क्या? ऐसा आपको लगता है? हर दवाई एक पॉइजन है, खाना पॉइजन है, पानी पॉइजन है। अगर पानी भी जरूरत से ज्यादा पी लोगे तो मर जाओगे। तो पॉइजन का मतलब ये नहीं होता कि उसको छोड़ दो। पॉइजन का मतलब ये होता है जितनी जरूरत है उतना ही कंज्यूम करो, बस। दवाई को पेट भरने के लिए तो नहीं खाते ना, उतना ही खाते हो ना जितना जरूरी है। अगर ये बात समझ आ गई है तो अटैचमेंट्स खत्म। अब लाइफ का एक गोल है जो बड़ा क्लियर है, विच इज टू नो द सेल्फ। तो ऑल्दो यहाँ पर मैं अभी क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ में अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आंसर्स भी साथ साथ में चल रहे हैं, क्योंकि आप आगे इसको जब पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जब अष्टावक्र राजा जनक को कहेंगे कि अगर तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान त्याग दो, तो इसका मतलब बहुत सारे लोगों ने पास में गलत निकाल लिया। उन्होंने क्या किया? बीवी बच्चों को छोड़ दिया। उन्होंने क्या किया? अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया, काम धंधे को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गए। लेकिन कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा विषयों को त्याग दो मतलब कौन से विषय? हमारी इंद्रियों के जो कॉरस्पॉन्डिंग विषय है, यानी 5 इंद्रियां हैं, 5 तत्व हैं, धरती जल अग्नि वायु आकाश, उसके कॉरस्पॉन्डिंग 5 इंद्रियां हैं। तो इंद्रियों के 5 विषय हैं। तो वो क्या कह रहे हैं? विषयों को विष के समान समझो और त्याग दो। अब कैसे त्यागोगे? समझाओ। जैसे धरती जल अग्नि वायु, वायु पे क्या आता है? सेंसेशन। ये सेंसेशन हो रही है इज बिकॉज ऑफ वायु। वायु को त्यागो, त्याग दो। आंख खोलो लेकिन दिखना नहीं चाहिए, त्याग के दिखाओ। ये विषय है, त्यागो।
कुछ सुनाई नहीं देना चाहिए, त्यागो। बट ये सब तो त्यागा नहीं, छोटे छोटे बच्चों को त्याग दिया, उससे क्या हुआ? और अपने अंदर जो मैं है उसको तो कभी क्वेश्चन ही नहीं किया, उसको नहीं त्यागा, बाहर सबको त्याग दिया। तो आप इन प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे कृतार्थ करें। कृतार्थ का मतलब होता है फुलफिल्ड, फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड, कंटेंट। ये वर्ड सुने हैं ना, कंटेंटमेंट, संतोष। तो बस इतना ही है, ये क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर्स हैं।